महाराज तुलसीदास जी गोस्वामी रामायण रामचरितमानस में लिखे हुए हैं कि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही क्षण रघुबर करें तैसे तही क्षण होय। न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। भोलेनाथ जी ने यही कहा कि न कोई संसार में ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, करता धरता सब भगवान ही है, वो सबके ही दाता है। और कालों के काल महाकाल भोलेनाथ जी हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि जो कोई कार्य नहीं कर सकता है देवता, वो कार्य भोलेनाथ जी कर सकते हैं। कहा है, नारद जी ने कहा राजा हिमांचल से कि जो तप करही कुमारी तुम्हारी। राजा हिमांचल जी से कहा यही बात कि तो नटिल नंगा मूंगा एक संत के द्वार साथ में इसका शादी होगा पार्वती जी का, उसके कुछ धन दौलत ही नहीं रहेगा, वो एक मरघट के रहने वाला। लेकिन अगर जो आपकी लड़की पार्वती अगर तपस्या करे तो हो सकता है कि जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भाभिव मेट सकय त्रिपुरारी। तो पार्वती जी को यही करना ही पड़ा, तपस्या ही किया, बहुत घोर तपस्या ही किया। जल में ही बैठे बैठे बहुत दिनों तक तपस्या किया, सूखे सूखे पत्ते खा करके बहुत ही तपस्या किया, धूप में बैठ करके बहुत ही दिनों तक बहुत तपस्या किया, तो भोलेनाथ जी को बर ही पाया जो संसार के मालिक हैं। और जब रावण बहुत ही अत्याचार किया पृथ्वी के ऊपर, बहुत प्रलय ही मचा दिया, साधु संत ऋषि मुनि भगवान की तपस्या नहीं करने पाने लगे, भगवान की यज्ञ को नहीं करने पाने लगे, तो विश्वामित्र जी ने, वो त्रिकालदर्शी थे, मन में ही विचार किया कि भगवान का तो जन्म अयोध्या में ही हो चुका, महाराजा दशरथ चक्रवर्ती और नरेश के यहाँ पर। अब मैं जाऊं और उनसे मांगन के लिए मैं वहाँ पर घर पर जाऊं उनके। जब वहाँ पर जब भी गए तो राजा दशरथ जी को खबर हुआ कि आपके यहाँ पर महाराज विश्वामित्र जी आए हुए हैं। तो उन्होंने चले किस प्रकार से कि मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गय वलय विप्र समाजा। यानी वशिष्ठ जी को, कई ब्राह्मण को, सभी राजा समाज लेकर के और विश्वामित्र जी के पास में ही गए और उनको आदर पूर्वक अपने घर पे ही लाए, उनका चरण ही पखारे, चरणोदक ही लिए और घर में ही छिड़कते हैं और उनको ही सिंहासन पर ही बैठाया। तब राजा दशरथ महाराज चक्रवर्ती और नरेश ने कहा कि कही कारण यागमन तुम्हारा, कहा वो विप्र कछुलाऊ न बारा। किस कारण से महाराज जी आपका आगमन हमारे यहाँ पर हुआ है, अब इसका कारण बताइए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि असुर समूह सतावय मोही, मैं आय मंदिर पूजा छन तो ही। हमको वहाँ पर सब निशाचर लोग आकर के हम लोगों को तपस्या नहीं करने देते हैं, न कोई यज्ञ जब तक भगवान का भजन ही करने देते हैं। इसलिए आपके यहाँ पर मैं कुछ याचना करने के लिए मैं आया हूँ, मांगने के लिए। तो राजा दशरथ महाराज जी ने कहा कि आप कहिए महाराज। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी महाराज ने, कि अनुज समेत दियहु रघुनाथा, निसचर बध हम हो बसनाता। हे राजा दशरथ, आपके यहाँ पर मैं राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया हूँ। निशाचरों का वध जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग कोई यज्ञ जब तक भगवान का भजन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके यहाँ पर राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ महाराज जी ने इनकार कर दिया और कहा कि चौथे पन पायम सुतचारी, कहो न विप्र कछु हृदय विचारी। राजा दशरथ महाराज जी ने कहा, हे महाराज मुनि,
मैं चौथेपन में ये 4 पुत्र ही पाया हूं, और आप कुछ विचार करके नहीं कहा। राम लखन हमरे दुई आँखी, सत्य कहाव मैं शंकर साखी। जिसमें राम और लक्ष्मण जो हैं, ये हमारे दोनों नेत्र ही हैं, आंखें हैं। इनको मैं नहीं दे सकता हूँ, राम देता नहीं बने गोसाई। जब इनकार ही कर दिया और कहा अगर धन मांगे, जायदाद मांगे, राज मांगे और हमको साथ में ही ले चलें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन राम को नहीं दे पाऊंगा। तो महाराज वशिष्ठ महाराज जी ने बहुत ही समझाया, तो राम लक्ष्मण को उन्होंने दिया और लेकर के जब चले, 7 कट में ही चल रहा हूँ थोड़ी लाइन में, तो वहाँ पर जब ही चले तो जाते रास्ते में ही दिखाया कि अब उन्होंने कहा कि थोड़ा भगवान का भजन ही कर लें, तब तक आप यहाँ पर देखें, ये इसी में ताड़का ही रहती है। जो मारीच और सुबाहु की वो माँ ही थी। जब तपस्या करने के हिसाब में सोचे भगवान का भजन करने के लिए होम यज्ञ करने लगे, तो ताड़का तुरंत ही आकर के पहुंची। तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण में ताड़का का वध ही कर दिया। ये बात जब मारीच और सुबाहु ने सुना तो वो भी आकर के यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया। तो सुबाहु को भगवान एक ही बाण में उनको प्रहत कर दिया, खत्म ही कर दिया। और मारीच को बिन फड़ बाण राम ही मारा था, तो वो समुद्र के उस पार में ही गिरा। और आगे जब चले भगवान, तो क्या देखा, एक घर बना हुआ था, उसमें कोई ही नहीं था, एक पत्थर की चट्टान ही थी, वो भी राम नाम की रटन ही कर रही थी। वो रटन तो केवल ही भगवान जानते थे। तो वहाँ पर जब भगवान ही जब गए, तो विश्वामित्र जी से पूछा कि ये मुनि जी, ये किसका ये घर है, ये किस चीज़ का ये पत्थर की चट्टान है। तो विश्वामित्र जी ने ही कहा कि गौतम की नारी ये श्राप के बस में पत्थर हो गई। देवराज इंद्र ने गौतम की नारी के साथ में दुराचारी ही छल करके किया, इसलिए उन्होंने श्राप ही दे दिया। और हे राम, कि गौतम नारी श्राप बस देहि उपल धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुबीर। हे नाथ, ये आपकी चरण को चाहती है, आप इस पत्थर की चट्टान में आप अपना पैर को छुड़ा दीजिए तो इसका तरनतार हो जाए। जो ही भगवान राम ने अपना पैर को लगाया, उस समय वो नारी ही उत्पन्न ही हो गई और भगवान का स्मरण ही किया और भगवान का प्रणाम ही किया विनम्र में ही उन्होंने। और वो अपने पति लोक को प्राप्ति ही किया, जहाँ पर उनके पति गौतम ऋषि महाराज स्वर्गधाम को गए थे, वहीं पर वो भी चली गई। अब आगे जब जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर राजा जनक जी, सीता का स्वयंवर ही था।